प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोले मन क्रम बचन पुनीता। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोले मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोले मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। और इस प्रकार इसी कारण करुणा के भंडार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लीला से कुछ कड़वे वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगीं। प्रभु के वचनों को सिरोधार्य कर मन वचन और कर्म से पवित्र लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता जी लक्ष्मण जी से बोलीं कि हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म आचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता कई बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरि कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न ओ। सुनि लक्ष्मण सीता कई बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरि कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न ओ। और इस प्रकार प्रभु के वचनों को सिरोधार्य करते हुए मन वचन और कर्म से लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता जी लक्ष्मण जी से बोलीं, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया और वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी वैदेही, हृदय हर
हरस नहीं भय कछुते ही। देखी राम रुखुल मन धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदय हरस नहीं भय कछुते ही। लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता जी के विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसू भर आए। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर माता जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ और उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। ज्यों मन बच क्रम ममोर माही, तजि रघुबीर आन गति नाही। तौ कृसानु सबु कई गति जाना, मुकहुँ श्रीखंड समाना। ज्यों मम बच क्रम ममोर माही, तजि रघुबीर आन गति नाही। तौ कृसानु सबु कई गति जाना, मुकहुँ श्रीखंड समाना। और इस प्रकार फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर माता जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। माता सीता जी लीला करते हुए बोली, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में प्रभु श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सो मेरे प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे नभो, सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। श्रीखंड
खंड समुपावक प्रवेश कियो। सुमेरि प्रभु मैथिली जय कौशलेश महेश वंदित। चरण रति अति निर्मली प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक। प्रचंड पावक महु जरे प्रभु चरित काहू न लखे नभु। सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। और इस प्रकार माता सीता जी ने लीला करते हुए कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में प्रभु श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी द्वारा वंदित हैं और जिनमें लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता जी की अत्यंत विशुद्धि प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर माता जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब माता सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गया। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जान पाया। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानि गहे श्री, सत श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर पियानि सो। सो राम बाम विभाग राजते, रुचिर अति शोभा भली। नौ नील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। धरि रूप पावक पानि गहे श्री, सत श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर पियानि सो। सो राम बाम विभाग राजते, रुचिर अति शोभा भली। नौ नील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली।
और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें माता सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर माता जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब माता सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जान पाया। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक लक्ष्मी स्वरूप माता सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी को वैसे ही सौंप दिया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थीं। वे माता सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुईं। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली शोभायमान हो। बरसहि सुमन हरषि सुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधू, नाचहि चढ़ी विमान। बरसहि सुमन हरषि सुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधू, नाचहि चढ़ी विमान। और इस प्रकार तब अग्निदेव ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक लक्ष्मी स्वरूप माता सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी को वैसे ही सौंप दिया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थीं। वे माता सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुईं। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली शोभायमान हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ीं अप्सराएं नाचने लगीं। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालु कपिहर से जय रघुपति सुख सार। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार,
देखी भालू कपिहर से, जय रघुपति सुख सार। और देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगीं। लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देख कर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार प्रभु श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।